सियासत उरूज पर है और सियासत के चलते किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादक जो हैं वो लोगों से खिताब करते हैं। इस वक्त करीबन 10 बजने वाले हैं, मगर अभी भी इनके घर पे लोगों का हुजूम खत्म नहीं होता। और आपको बताना चाहूंगा कि तनवीर सादक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाकायदा तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट से कंटेस्ट कर रहे हैं जेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बड़ा अरसा लग गया आपसे मिलने के लिए क्योंकि आप लोगों के साथ मसरूफ थे। आपसे सवाल रहेगा, इस बार जेडीबल को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आप सुपुर्द किए गए हैं, सो कैसा महसूस करते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है और किस तरीके से माहौल चल रहा है? रात के 10 बज चुके हैं जैसे आपने कहा, और मैं अभी 6 मीटिंग्स एड्रेस करके आया हूं और डोर टू डोर किया हूं। हर जगह दरवाजे खुले हैं, प्यार मिल रहा है, बहुत खुलूस से लोग पेश आ रहे हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ऊपर वाले का इंशाल्लाह ये होगा, मर्जी होगी तो इंशाल्लाह इनको 8 अक्टूबर को एज एमएलए के हैसियत से इनकी खिदमत करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़े हैं, यूथ आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, सो इस जेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में किस किस चीज की मुश्किलात हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया है? हर किसी चीज में ये नजरअंदाज हुआ और जब से डिलिमिटेशन हुई इतना ज्यादा इसमें काटा चाटा है इसको कि अब एक इसका जो स्टार्ट है वो सौरा से है, दूसरा नेहरू पार्क में है, एक लश्करी मोहल्ला है फोरशोर रोड पे, वो इसका हिस्सा है, यहाँ से दरगाह आस्तान और नसीम बाग है, यहाँ से जुनीमर और गिल कदल है और इतना बड़ा वसी एरिया है। लेकिन एक्चुअल में अगर जब आप ग्राउंड पे जाओ तो कोई काम नहीं हुआ है। हाउस बोट वालों को हाउस बोट रिपेयर करने नहीं दे रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी अरूज पे है। दरगाह गया था सुबह, वहाँ दुकान वालों की परेशानी, दस्तकार जो आर्टिजन्स है ये डाउनटाउन के, उनको उनके लोन माफ नहीं हुए हैं। यहाँ के बेरोजगार नौजवान, आप बताइए सोवरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई भी जेडीबल का वहाँ जॉब नहीं कर रहा है, जबकि अंडर लॉ जब भी कोई इदारा होता है उसमें जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ये सब चीजें के बावजूद ये जो जेडीबल कंस्टिट्यूएंसी है बहुत पीछे रही है। कोशिश करेंगे, ऊपर वाले की मर्जी होगी, मैं जीत के, मेरा पहला यही होगा जो मेरा। और मैं इसके साथ एक चीज बताऊंगा, पार्टी का तो एक मंशूर है लेकिन मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूं जिसने अपना मंशूर, जेडीबल का मंशूर लिखा है जिसमें हर एक चीज हमने डाला है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो फायर सर्विसेज हो, चाहे वो डल लेक का हो, हाउस बोट्स हो, चाहे मीर बहरी के जो लोग हैं बेचारे, अब आप कराम शाह एक यहाँ ब्रिज है उसको आप फोरशोर को मैगडम कर रहे हैं, लेकिन वो कराम शाह वाला एक छोटा ब्रिज इसलिए रुका रहे हैं क्योंकि एक आदमी ने वहां एनओसी लाई है और लेक्स एंड वाटर वो दे नहीं रहे। तो मुझे मेरा पूरा एक ये रहेगा कि इंशाल्लाह मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। पहला मैं वो कराम शाह कदल स्टार्ट कराऊंगा ताकि ये जो 20-22 हजार लोग वहां रहते हैं उनको एक सड़क मिले, और जो आर्टिजन्स हैं इनकी बारे में इनका ये लोन माफ कराऊं, जो बेरोजगार मेरे नौजवान मेरे साथ है। आप देखिए, आप सब कैंडिडेट्स को देखिए और फिर मुझे देखिए, मेरे साथ सिर्फ नौजवान है। नौजवानों के अभी दिल में बहुत ज्यादा जोश है और वो जानते हैं कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जो मुसीबत है इसको, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकाल सकता है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, यहाँ पर एक तबका है, बहुत ही ऐसा तबका है जो कहीं न कहीं मेहनत करता है, सफाई कर्मचारी जिसे हम कहते हैं, शेख जिसे हम कहते हैं, बेचारे हमेशा मेहनत करते हैं और उन्हें एक अलग जगह पे रखा गया है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी भी डिमांड्स हैं कि उन्हें भी जो है बाकायदा तौर पर सही जगह दी जाए, उनके बारे में सोचा जाए। सो क्या आप उनसे मिले, उनसे खिताब किया, क्या कहा? आज मैं फिशरमैन कॉलोनी, एक और कॉलोनी है वहां दरगाह के राइट साइड में, उसको धोबी घाट कहते हैं, उनको भी बेचारों को यही हाल है। एक टीन का मकान है, उसमें 3-3 फैमिलीज है, उनका भी यही था। और मैंने अपने मंशूर में उनका रिहेबिलिटेशन की बात की है। लेकिन सबसे बड़ी जो शेख कम्युनिटी है, चाहे वो जाहिदपुरा में हो, चाहे वो बाची दरवाजा में हो, या चाहे यहाँ रैनावारी में एक एरिया है, हमने पहली बार अपने मंशूर में उनके बच्चों के हेल्थ के बारे में बात की, क्योंकि आज तक उनके हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। जहां तक उनकी जो जॉब्स है, आप हैरान हो जाएंगे, इतने हजारों जॉब पेंडिंग है, वेकेंट है, लेकिन वो भरे नहीं जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो नौजवान 1 लाख से ज्यादा वेकेंट पोस्ट है, लेकिन कोई भरने के लिए तैयार नहीं। हमने अपने मंशूर में कहा है 180 दिन में हम वो 1 लाख लोग लगाएंगे और हम वादा बंद है उस चीज का। वादा है या वादा करके भूल जाएंगे? कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तनवीर साहब कदम बढ़ाओ, वादा है या वादा करके भूल जाएंगे? मंशूर में हमने सोवरा हॉस्पिटल लिखा था, वो बनाया। मंशूर में हमने
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोला था, बनाया। मंशूर में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा था, बनाया। मंशूर में हमने लैंड टू टिलर लिखा था, बनाया। जब हम वो सब कुछ कर सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, मेन सियासत पर जाते हैं, इंजीनियर रशीद की सियासत पर जाते हैं। इंजीनियर रशीद जब से जेल से बाहर आए हैं इंटर्म बेल पर, तो कहीं न कहीं लोगों का तकाजा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी खफा हो गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब डर चुकी है कि शायद इंजीनियर रशीद की वेव कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को परेशान न कर दे। जिस तंजीम ने अपने हजारों वर्कर्स और लीडर्स खोए हो, वो डरती नहीं है। वो तब नहीं डरे जब चारों तरफ से बंदूक हमारे खिलाफ थे, तब नहीं डरी तो आज कहां डरेगी। जहां तक इन लोगों की बात है, ये जो आज सियासत में उतरे, मैं आपको एक साफ चीज बताऊं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक आदमी को रिलीज किया जाता है, उसको बोला जाता है 2 अक्टूबर तक आप घूमो। यहाँ हजारों बच्चे हमारे जेलों में बंद हैं। कोई एक छुटा, एक आदमी क्यों छुटा? जो सिर्फ इसलिए छुड़ा है कि वो किसी तरीके से वोट। वहीद परा पे भी यही चीजें हैं, मगर वहीद परा भी तो रहा है, तो हम पे सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि इस वक्त इंजीनियर रशीद ही वो आदमी था जो इस वक्त वोट तोड़ सकता है। वहीद परा तो एक छोटी सी चीज है। इन्हें देखिए, वहीद परा किस पार्टी से? पीडीपी से। पीडीपी को तो इस्तेमाल किया ना 2014 में, पीडीपी को तो इस्तेमाल किया अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो ये क्या करते हैं दिल्ली वाले, बीजेपी वाले, ये इन लोगों को अलग अलग वक्त इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो खुदा के लिए मुझे बताइए कि आज की डेट पे अगर उनको इतना ही कश्मीरियों का होता तो वो नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वो वोट काट रहे हैं, किसका काटेंगे? एनसी का। फायदा बीजेपी को होगा। अगर इनको इतनी ही नियत होती तो कहते चलो जी मैं कुछ नहीं करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस करो। एक और चीज इसमें अहम, जो इनके कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, पार्टी का डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो उनके अंडर आते हैं? नहीं, एआईपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट पे डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगता है। हमारे लोग भाग नहीं सकते। इनके लोग जब वो महाराष्ट्र में बीजेपी कर सकी, ये कौन सी चीज है इंडिपेंडेंट को खरीदा? ये चीज कश्मीरी लोगों को समझना है कि इंडिपेंडेंट लोग बाद में वो तो जेल में चला जाएगा, इन लोगों को बीजेपी ले जाएगी, हुकूमत बनाएगी, हमारा 370 भी खत्म हो जाएगा, जो बचा कुछ है वो भी रह जाएगा। अच्छा, बीजेपी कहती थी कवल का फूल खिलाएंगे कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में कवल का फूल खिलेगा। 19 ही कैंडिडेट अभी तक शाया किए हैं और 19 ही कैंडिडेटों का नाम सामने आया। किस तरीके से देखेंगे इस मसले? क्या कोई साजिश अंदर से अभी भी है? नहीं, उनके है ना अपनी पार्टी, पीसी, एआईपी, ये सब लोग तो है ना। हम मेरे इस जेडीबल में देखिए जो आजाद है वो किनका आदमी है? इन्हीं का आदमी है। जितने भी ये लोग हैं ये आए कहां से अचानक ये लोग? मुझे एक चीज बताइए, जम्मू भी तो है, कश्मीर में ही क्यों ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं मुसलमानों और कश्मीरियों का वोट तोड़ने के लिए? क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी वालों को वहां कुछ सीटें आए और यहां से अगर वो सीटें जोड़ वोट के एक बनाए, और अगर एक बार वो चीज हुआ कश्मीरियों का शिनाख्त खत्म हो जाए। अच्छा, गांदरबल को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं? एज पर आपकी सोच क्या है, ओपिनियन क्या है कि इस बार गांदरबल में पीडीपी के बशीर मीर होंगे, उमर अब्दुल्ला साहब अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कई सारे सवाल उन पर भी किए जा रहे हैं कि क्यों अब आए इलेक्शन कंटेस्ट करने अगर पहले ना किया था। सो कैसे देखेंगे आप? उमर साहब पहले वहां के एमएलए रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर वहां के रहे हैं, और उमर साहब को गांदरबल से एक बहुत बड़ी डिमांड थी, न सिर्फ गांदरबल से और बडगाम से भी। अब पार्टी लीडरशिप को पार्टी का फरमान तो मानना है। उनको कहा है कि बडगाम से लड़ो और बीरवा से, ये अपना गांदरबल से लड़ो। जहां तक सीट की बात है, जमहूरियत है, जिसको जहां से लड़े, जीतेगा वही जो लोगों के साथ कनेक्टेड। हल चलेगा इस बार? हल ही हल करेगा। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जीत हमारी इंशाअल्लाह, हल ही सिर्फ हल करेगा। हल तो चलेगा लेकिन हल ही हल करेगा। हल ही मसले भी हल करेगा। मसले हल करेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, सबसे पहला तोहफा आप लोगों को, यहाँ के नौजवानों को क्या देंगे जब आप जो है जीत जाएंगे? कौन सी डेवलपमेंट ऐसी सबसे पहले करेंगे? 12 गारंटीज हमने दिया अपने मंशूर में, और वो हम वादा करते हैं वो 12 के 12 गारंटीज होंगी। चाहे वो यहाँ का शिनाख्त वापस लाना हो, स्टेटहुड वापस लाना हो, जो हमारे बच्चे बाहर बंद है उनको रिहा करना हो, 1 लाख नौकरियां लगानी हो, बिजली के 200 यूनिट्स माफ करने हो, यहाँ का बिजली का जो आब पानी का बहरान है उसको खत्म करना हो, हमारी माँ बहनों को जो सिलेंडर के हमने वादा किया है 5,000 रुपया जो हमने अपनी माँ बहनों को वादा किया है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, और जो हमने अपने जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं फ्री एजुकेशन देने के लिए, ये सब कुछ। लेकिन जेडीबल के लिए सबसे ज्यादा जो हमने टूरिस्ट विलेज
हमारे डल, चाहे उसमें खुशहाल सर हो, गिल सर हो, आंचार सर हो, और खासकर मीर बहरी डल, उसको हम टूरिस्ट विलेज बनाएंगे ताकि एक ही बार ये बेचारे इस श्रीनगर का हिस्सा है, ये श्रीनगर में खुशी 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 और इज्जत से रहे। वो मेरा बड़ा टक्कर दे सकेंगे आपको कोई कंटेस्टेंट? मेरे 9 के 9 मेरे साथ टक्कर में है। अच्छा। जीतेगा वही जो 8 अक्टूबर को आपको दिखेगा। हाल का जो बटन है वो सबसे ज्यादा दबा होगा और इंशाल्लाह खैर आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जज्बा उरूज पर है और इसी के साथ साथ बलबला उरूज पर है और इसी के साथ साथ तमाम जितने भी तनवीर सादिक के चाहने वाले हैं वो बाकायदा तौर पर इस वक्त भी इनके साथ खड़े हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।